हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च जानने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसर्च जानते हैं कि रिसर्च क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। द वर्ड रिसर्च इज कंपोज ऑफ प्रीफिक्स री एंड अ वर्ड सर्च। री मीन्स होता है वंस अगेन, अ न्यू, अ फ्रेश, एंड सर्च मीन्स होता है लुक फॉर समथिंग और एग्जामिन closely and carefully, to look for information, to test and try or to prove. Therefore, research means close and carefully examination of fact and their relationship to discover new knowledge. जो रिसर्च वर्ड है इसमें री का मीनिंग होता है वंस अगेन, अ न्यू, अ फ्रेश, एंड सर्च का मीनिंग होता है टू लुक फॉर समथिंग एंड एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली। सो इसमें जो भी स्टडी के बारे में हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में हम फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब दोबारा से उस चीज़ों को जानते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं और उस चीज़ों के बारे में केयरफुली एग्जामिन करते हैं और उसके बारे में हम नए तरीके से जानते हैं। सो ये जो भी हमको स्टडी करना है उसके बारे में फुल्ली नॉलेज गेन करेंगे, केयरफुली एग्जामिन करेंगे उस स्टडी के बारे में, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट वन है डेफिनेशन। रिसर्च का डेफिनेशन है रिसर्च इज अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपैंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन्स रिसर्च जो होता है साइंटिफिक होता है, सिस्टमैटिक होता है, कंट्रोल होता है, ऑर्डरली प्रोसेस होता है, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होता है, टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपैंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन्स जिस टॉपिक के बारे में हमको रिसर्च करना है वो हमको साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए, उसका पूरा कंट्रोल रिसर्चर के हाथ में होना चाहिए, एक ऑर्डरली प्रोसेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिकल और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होना चाहिए, ताकि हम जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके। सो ये आपका रिसर्च कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन है रिसर्च का। According to Root M. French 1968, research essential is a problem-solving process, a systematic, intensive study direct toward full scientific knowledge of subject study. मीन्स रिसर्च जो होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें हम रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंटेंसिव स्टडी करते हैं ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में हम फुल साइंटिफिक नॉलेज गेन कर सके, जिसे हम रिसर्च बोलते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू रूट एम फ्रेंच ने 1968 में ये डेफिनेशन दिया था। सो रिसर्च का हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखे, अकॉर्डिंग टू एस के शर्मा के अनुसार और रूट एम फ्रेंच के अनुसार। अब हम लोग नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन देखते हैं और जानते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है और नर्सिंग में रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च जानते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ नर्सिंग इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस विदाउट रिसर्च इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल विदाउट एम्पेरिकल एविडेंस। मीन्स नर्सिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि हमको पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर देना, और ये हाई क्वालिटी केयर देने के लिए हमको हर दिन अपडेट होना पड़ेगा, हर चीज़ें नए तरीके से सीखनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। विदाउट रिसर्च मानो ट्रेडिशनल विदाउट एम्पिरिकल एविडेंस, इसलिए क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में हमको रिसर्च करना इम्पॉर्टेंस है और ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च जानते हैं। नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस 1986 में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने क्या डेफिनेशन दिया था नर्सिंग रिसर्च का। नर्सिंग रिसर्च इज अ वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसोर्स इफेक्टिवली।
मीन्स नर्सिंग रिसर्च जो होता है इसमें हम लोग न्यू नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को और यूज करते हैं रिसोर्स इफेक्टिवली। सो ये नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। नर्सिंग रिसर्च में हम लोग न्यू नॉलेज गेन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को और इसके लिए हम लोग जो भी रिसोर्स रहता है इफेक्टिवली यूज करते हैं। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने 1986 में डेफिनेशन दिया था। सेकेंड डेफिनेशन है नर्सिंग रिसर्च का। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एस.के. शर्मा 2005। एस.के. शर्मा ने नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन दिया था। नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक and orderly process to find out solution for a problem concerned to generating and refining the nursing knowledge to improve quality of nursing care, nursing education and nursing administration। means एस.के. शर्मा ने डेफिनेशन जो दिया था उसमें बोला गया था नर्सिंग रिसर्च जो होता है एक साइंटिफिक होता है, सिस्टमैटिक होता है, ऑर्डरली प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं एंड जो प्रॉब्लम रहती है उसको जनरेट करते हैं, रिफाइन करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं नर्सिंग नॉलेज को और नर्सिंग केयर, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू एस.के. शर्मा के अनुसार। नेक्स्ट वन है पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का क्या पर्पस होता है? यहाँ पर 6 पर्पस दिए हुए हैं नर्सिंग रिसर्च के। फर्स्ट वन है टू आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन है टू डिस्क्रिप्शन, थर्ड वन है टू एक्सप्लोरेशन, फोर्थ वन है टू एक्सप्लेनेशन, फिफ्थ टू प्रिडिक्शन एंड सिक्स वन है टू कंट्रोल ऑफ फैक्ट। ये 6 पर्पस है नर्सिंग रिसर्च के। एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट पर्पस है टू आइडेंटिफिकेशन, मीन्स हमको नर्सिंग रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन करना है, न्यू टॉपिक के बारे में, न्यू स्टडी के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है। देन सेकेंड वन है टू डिस्क्रिप्शन, उस टॉपिक के बारे में या उस स्टडी के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है, सेकेंड पर्पस रहता है। थर्ड है टू एक्सप्लोरेशन, मतलब उस स्टडी या उस टॉपिक के बारे में हमको एक्सप्लोर करना है, जानना है चीज़ों के बारे में कि क्या है वो टॉपिक या स्टडी। फोर्थ वन है टू एक्सप्लेनेशन, मीन्स जो भी स्टडी है या टॉपिक है उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन है टू प्रिडिक्शन, मीन्स क्या रिजल्ट आएगा उस स्टडी के बारे में या क्या आंसर होना चाहिए उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे। सिक्स वन है टू कंट्रोल ऑफ फैक्ट, मतलब जो भी फैक्ट रहेगा उसके कंट्रोल जो रहता है वो रिसर्चर के हाथ में होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ फैक्ट, ये 6 पर्पस है नर्सिंग रिसर्च के। इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च देखा, देन डेफिनेशन देखा रिसर्च का एंड नर्सिंग रिसर्च का, एंड नर्सिंग रिसर्च का पर्पस जाना कि क्या पर्पस होते हैं नर्सिंग रिसर्च के। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। अगर अदर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं रिसर्च के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।